नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। पोइला बैसाख या पोइला बोईशाख बैसाख के महीने का पहला दिन है। इसे बांग्ला नोबो बोर्सो के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन बंगाली नववर्ष का प्रतीक है। इस पर्व को पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। কোলাহল মেখে রঙে রঙে ঢেলে সুরে সুর এঁকে হোক বাঙালি খাবার বাঙালি পোশাক ডাকছে পয়লা বৈশাখ, ডাকছে পয়লা বৈশাখ, ডাকছে পয়লা বৈশাখ। 15 अप्रैल को बंगाली समाज पोइला बैशाख यानी साल का पहला दिन मना रहा है। इस पर्व को समस्त बंगाली समाज पूरे धूमधाम से मनाता है। इस दिन लोग सभी कामों से निवृत्त होकर नए नए पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। इसके साथ ही मंदिर और घरों को खूब सजाते हैं और पूरे विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। आज के दिन गौ पूजन करने का भी विधान है। गाय को तिलक, भोग लगाने से लेकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। वही व्यापारी लोग आज के दिन व्यापार का लेखा जोखा देखते हैं। इसके साथ इस दिन पारंपरिक भोजन भी बनाया जाता है। इस दिन घर के लोग पात भात बनाते हैं जो हरी मिर्च, प्याज और फ्राइड हिल्सा फिश से बनता है। इसके अलावा इस दिन कई प्रकार की मिठाइयां भी बनाई जाती हैं। बंगाली संवत के अनुसार पोइला बैसाख का पर्व पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और उड़ीसा के उत्तरी भाग में मनाया जाता है। वही बांग्लादेश में पोइला बैसाख महोत्सव 14 अप्रैल को ही मनाते हैं। इस दिन पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। गौरतलब है कि पोइला बैसाख के दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाई जाने वाली शोभा यात्रा को यूनेस्को की ओर से सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। पिछले 2 सालों से लॉकडाउन होने के कारण पोइला बैसाख पर्व नहीं मनाया जा रहा था। शोभा यात्रा भी नहीं निकल रही थी, लेकिन इस साल बड़े पैमाने पर शोभा यात्रा निकलेगी। बंगाली समुदाय ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो शुभ नववर्ष यानी कि नया साल की शुभकामनाएं। और ये बांग्ला समुदाय के लिए बहुत खास दिन है, बहुत विशेष दिन है। कई व्यंजन बनाए जाते हैं, कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और लोग एक दूसरे को शुभकामना देते हैं नए साल की। शुभ नववर्ष बोलकर ये शुभकामना। और 15 अप्रैल और आज से देखिए ये मान्यता है कि आज से सभी शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। साल का पहला दिन और पोइला बैसाख में पारंपरिक तौर से एक दूसरे को बधाई दी जाती है। आपको बताएं कि बांग्ला समुदाय का ये नया साल आज से शुरू हो रहा है। और ये पूरे पारंपरिक तौर पर नया साल मनाया जाता है। 2 साल के बाद ये पहली दफा होगा जब शोभा यात्रा निकाली जाएगी और हर्षोल्लास के बीच नया साल मनाया जाएगा। बताएं आपको कि बंगाल में इसे पोइला बोईशाख कहते हैं और इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैसाख महीने का पहला दिन होता है। और इस दौरान अगर परंपराओं की बात करें तो बंगाली लोग नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे पकवान बनाते हैं और कुछ इस तरह से नए साल की शुभकामना एक दूसरे को देते हैं। और आपको बताएं कि ये जो शुभो नोबो बोर्सो है ये बांग्ला भाषा में है, जिसका तात्पर्य होता है, जिसका अर्थ होता है नया साल शुभ हो, नए साल की मंगल कामना। और बताएं कि बैसाख के महीने में बंगाली लोग सारे शुभ काम करते हैं, जिसमें नया बही खाता शुरू करने से लेकर शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और घर खरीदने जैसे कई अहम काम, यानी कि कुछ भी शुभ करना हो तो आज के दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। और आज खासकर आज का दिन बेहद खास। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है आज।
पोइला बैशाख। और पूजा करने के बाद घर पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। परिवार की समृद्धि, घर के सुख शांति के लिए ये पूजा पूरे पारंपरिक तौर पर विधि विधान के साथ की जाती है। हालांकि इस दिन मंदिरों में भी अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। लोग मंदिर जाते हैं भगवान का आशीर्वाद लेने। मान्यता है कि बंगाल के कई इलाकों में पोइला बैशाख के दिन मां भगवती की पूजा होती है। और क्यों होती है ये भी पता है आपको? भगवती यानी गौ माता जिनकी पूजा होती है। सुबह गौ माता को स्नान कराकर उन्हें तिलक लगाया जाता है। उसके बाद गाय को जिनकी पूजा की गई उन्हें भोग लगाकर उनका पांव छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, पोइला बैशाख और आज से बांग्ला समुदाय के लिए नए साल की शुरुआत और सभी नए कामों की शुरुआत। जी हाँ, बहुत शुभ दिन है आज। खास करके अगर बांग्ला संस्कृति की बात करें तो आज से उनका शुभ दिन शुरू हो रहा है, नया वर्ष शुरू हो रहा है। पहला बैसाख है आज, और आज से ही बंगाली समुदाय कोई शुभ काम करना हो तो आज से उसकी शुरुआत करते हैं। और जाहिर है इसमें कुछ धार्मिक मान्यताएं भी होंगी, कुछ रिवाज भी होंगे जिनको शुरुआत में आज के दिन किया जाता है। वैसे एक बात तो तय है कि अपनी जो जड़ें होती हैं, विरासत होती है, सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, उससे बंगाली समुदाय हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो मौका है ये भी याद दिलाता है नई पीढ़ी, खास करके जो यंग ब्लड्स हैं उनको, कि भाई आपकी मान्यता ये है, आपकी संस्कृति ये है, आप इस चीज के लिए पैदा हुए हैं, आपकी जो परंपरा है उसमें ये चीजें करनी है आपको। चाहे आप कुछ भी हो जाइए, चाहे आप किसी भी पद पे पहुंच जाइए, लेकिन आप हैं तो बस बंगाली। और उसकी जो उच्च कोटि की परंपराएं हैं, संगीत और तमाम तरह की सांस्कृतिक चीज़ों उससे लगाव होना, किताबों से लगाव होना, साहित्य से लगाव होना, बड़े बड़े साहित्यकारों से के द्वारा लिखी गई कविताएं आपको याद होनी चाहिए, और गाना भी आना चाहिए अगर आप महिला हैं तो मेरे बोलने का समय नहीं है। मैं सचिव हैं भारतीय हरिमती मंदिर के। जी। आप अपना परिचय भी खुद दे दीजिए, और खुद पहला बैसाख क्या है और क्यों मनाया जाता है ये बताइए हमारे दर्शकों को। पहले तो मैं हरिमती मंदिर तरफ से न्यूज़ 11 को शुभ नववर्ष। आज हम लोग का पहला बैसाख बंगाली समाज के लिए आज हम लोग का पहला दिन है, जो शुरुआती में हम लोग मंदिर पे जाके पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद हम लोग नया वस्त्र पहनकर हम लोग बहुत सारा कल्चर प्रोग्राम हम लोग के द्वारा होता है। और आने वाले दिन में जो नए बच्चे लोग हैं, जो हमारे आज इस साल जो 1429 जो हमारे बांग्ला वर्ष है, नववर्ष है, तो उसका जो नया जनरेशन के लिए हम लोग इसको एक सांस्कृतिक प्रोग्राम के तरफ हम लोग करते हैं, जो नया पीढ़ी के लिए एक पता चले जो हमारे जो कल्चर है, सांस्कृतिक कल्चर है। जो कल हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखे हुए हैं, जिसमें बाहर से भी हमारे एक आर्टिस्ट आ रही है गाना प्रस्तुत करने के लिए, साथ साथ लोकल भी आर्टिस्ट रहेंगे। आप सभी को इसमें आमंत्रित हम लोग नववर्ष वरण के हिसाब से मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया कि भाई अब क्या क्या करते हैं। आज सुबह उठ के किसकी पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं, और एक दूसरे से मिलना जुलना क्या क्या होता है? पहले तो हम लोग का घर में कोई भी जो हमारे जो लक्ष्मी पूजा होते हैं उसको में हम लोग ज़्यादा पूजा करते हैं। और मंदिर पे, कहीं भी मंदिर पे जाके हम लोग माँ का आशीर्वाद लेते हैं, जो मेरा हर पूरा साल हम लोग सही रहे, सुस्त रहें, ये हम लोग का कामना करते हैं। और हम लोग का जो मेन जो है हम लोग का
जो इसके साथ जो हम लोग का खान पान जो होते हैं, आज बंगाली का जो अपना ट्रेडिशनल खाना जो हम लोग खाते हैं, वो आज हम लोग का जो इल्शा मछली हुआ, रेहू कतला मछली हुआ, इस और रसगुल्ला जो हमारे बंगाली का फेमस जो मिठाई होती है, वो जो हम लोग बनता है। शाहनवाज, ये तस्वीरें हम अभी और दिखाएंगे। शाहनवाज, हम लौटेंगे। बहुत अच्छी तस्वीरें धनबाद से भी आ रही है हमारे पास। हम सीधा रुख कर लेते हैं धनबाद का। धनबाद में हमारे सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, तस्वीरें पोइला बैशाख की बहुत ही खूबसूरत। आपके पीछे जो तस्वीर दिख रही है, वो परंपरा, वो संस्कृति की खूबसूरती देखने को मिल रही है आज। देखिए बिल्कुल, ये देखिए तस्वीर, पहले देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे सभी महिलाएं हैं और पारंपरिक ड्रेस जो बोलते हैं, सब एक तरह की साड़ी पहनी हुई है। और जो आज जो उमंग है, जो उत्साह है, वो देखते ही बन रहा, क्योंकि नया वर्ष है इन लोगों का। इसको पोइला बैसाख भी कहते हैं और तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। प्रभात फेरी निकला और सिर्फ जो यहाँ पे मंदिर है वहां तक जाएंगे हम। चलिए इनसे ही जानते हैं कितनी उत्सुकता होती है नए वर्ष को लेकर के, आज एक साथ निकल रही है। आज बहुत हम लोग उत्सुक है। 2 साल लास्ट 2 ईयर्स हम लोग ये नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आज हम लोग पूरा कोरोना को छोड़ते हुए बहुत खुशी ये मना रहे, सबसे मिल रहे हैं। एंड इसके लिए हम लोग 1 महीना से प्रस्तुत कर रहे थे, सब गाना बजाना सब कुछ। एंड देखिए अब हम लोग सब कोई लाल और सादा साड़ी पहन के आए हैं, बहुत ही खुश है आज। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी आप लोगों की? हम लोग के 1 महीने से तैयारियां चल रही थी। इतने सारे बच्चे का परफॉर्मेंस है, गाना, नाच, और फिर हम लोग सबको एक साथ आना है, तो 1 महीने के ऊपर से हम लोग का ये तैयारी चला। ये नया साल बंगाली लोग का नववर्ष सार्थक करने के लिए है। आप बताइए कहाँ तक जाना? हरिमंदिर तक जाना है हम लोग को। बच्चे भी बहुत उत्सुक है, हम लोग बड़ों भी बहुत ही उत्सुक है। उत्साह रहता है नए वर्ष को लेकर के आप लोगों को? बहुत ही ज्यादा उत्साह रहता है, तैयारियां रहती है। नववर्ष ये हमारे लिए उत्सव नहीं है, ये एक इमोशन है हमारे लिए। स्पेशली बंगाली जहाँ कहीं भी है दुनिया भर में, पहला बैसाख के दिन वो तो जरूर सेलिब्रेट करते हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए। हर कोई नववर्ष मनाता अपने अपने तरीके से मनाता है, मंदिर जाता है, पूजा करते हैं। कल और किसी धर्म का था, आज आप लोग इसकी तैयारी क्या रहती है, घर में क्या करते हैं आप? जैसे घर में पूजा जरूर होती है, हम नए कपड़े पहनते हैं, घूमने जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, यही सब तैयारियां रहती है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे आपने सुना जो सुबह प्रभात फेरी निकाले और ये बताता कितनी खूबसूरत तस्वीर है। मैं अपने सहयोग कहूँगा कि वो तस्वीरों को दिखाया। पीछे जहाँ तक नजर आपको दौड़ाएंगे, सभी लोग यहाँ से निकले हुए प्रभात फेरी निकाल रहे हैं सुबह, और ये बता रहे हैं कि आज देखिए पोइला बैसाख यानी बंगाली समुदाय का जो नव वर्ष है उसका कितना महत्व है, और नव वर्ष है उसका कितना महत्व है। देखिए बंगाली कल्याण समिति के लोग, और देखिए हमारे विधायक राज सिन्हा जी भी इस प्रभात फेरी में शामिल हो गए। तो विधायक जी, आज नव वर्ष है, बंगाली समाज का नव वर्ष है, आप भी पद यात्रा में शामिल हुए हैं। मेरी बहुत शुभकामना है और खूब उमंग उत्साह के साथ, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सब लोग मिलकर के आज प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। और मेरी शुभकामना है नव वर्ष खूब मंगलमय हो, खूब सबके लिए सुख शांति समृद्धि लाए, तरक्की करे, और दिल से सबको नव वर्ष की पोइला बैसाख की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितनी उत्सुकता होती है आप लोगों को इस दिन का? ये साल का, ये बांग्ला नववर्ष का पहला दिन है। हम लोग इस दिन को पूजा पाठ से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के सब हम लोग शुरू करते हैं। साथ साथ में सभी को हमारा शुभकामना एवं बहुत बहुत शुभेच्छा। जिस पूरे साल भर सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे और सौहार्द रहे, शांतिपूर्ण ढंग से स्वास्थ्य के साथ में सब जिए, सब आनंद से रहे, यही हमारा शुभकामना है। 2 साल तक कोरोना संक्रमण काल रहा, ये नववर्ष नहीं मना पाया, इस बार मनाया है। नहीं, इसीलिए माँ से प्रार्थना है कि अब ये कोरोना संकट दूर हो गया और अब आगे भी ना आए, और खूब उत्साह उमंग भी इस बार बहुत ज्यादा है और सब लोग खूब उत्साह से इस प्रभात फेरी में भाग भी ले रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए जो 2019 में हम लोग किए थे जब कोरोना महामारी नहीं शुरू हुई थी, और इससे भी बेहतर हम लोग किए थे। तो हम लोग उम्मीद है कि इस साल भी उससे भी अच्छा हो और कोरोना फिर से नहीं आए, यही हम लोग को ईश्वर से प्रार्थना रहेगा, और हम लोग अतिमारी का शिकार नहीं बने। देखिए तस्वीर देखिए आप, अभी आप देख रहे थे, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो, और जहां तक आपको नजर आइए प्रभात फेरी निकाला गया आज बंगाली समाज का नव वर्ष है, और ये पूरा जेसी मलिक रोड से निकलते हुए हीरापुर होते हुए हरि मंदिर तक जाएगी। तकरीबन
3 घंटे का ये पद यात्रा, और जहां जहां पे लोग गुजर रहे हैं, जो भी बंगाली समाज के लोग हैं, वो इस पद यात्रा में शामिल होते जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात भी जुड़ चुके हैं, जरा वहां की भी तस्वीर देख लें। प्रभात, पोइला बैशाख और बंगला समुदाय के लिए आज का दिन बेहद विशेष है। चाहे परंपराओं की बात हो, चाहे नए काम, शुभ कामों की शुरुआत का दिन हो, आज ये दिन बहुत विशेष उनके लिए। क्या कुछ तस्वीरें। और जमशेदपुर तो यूं भी ये कहा जाता है कि बांग्ला जो संस्कृति है उसकी छाप, उसका प्रभाव ज्यादा है जमशेदपुर में। बिल्कुल आरती, देखिए आपने सही कहा कि जो जमशेदपुर है उसका बंगला छाप परसूडी क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे मैं बेल्डी कालीबाड़ी में हूँ, जो बहुत पुराना मंदिर है। एक बार दृश्य दिखा दो। सुबह सुबह जो महिलाएं हैं अपनी पारंपरिक जो साड़ियां हैं वो पहनकर मंदिरों में पहुंच रही हैं माँ की पूजा करने के लिए। और आज के दिन से ही बंगाली समाज की जितने भी नए काम है आज से शुरुआत होती है। जो गाँव में रहने वाले बंगाली समाज के लोग हैं वो आज के दिन से जो फसल की कटाई होती है या नए कार्य करने वाले होते हैं वो करते हैं। अगर शहरी क्षेत्र की बात कर ले तो जो नया काम करना हो तो वो आज से शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे बेल्डी कालीबाड़ी के आगे वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, शुभकामनाएं दिए जा रहा है कि बेल्डी कालीबाड़ी है और ये सुबह 9 वर्षों है। देखिए ये महिलाएं हैं, आपको सहयोगी दिखा रहे होंगे कि महिलाएं सुबह पूजा करने के लिए मंदिरों में पहुंच रही, क्योंकि सबसे पहले मंदिरों में जाके या घरों में पूजा पाठ करने के बाद ही आज की दिन की शुरुआत होती है। और नए वर्ष पहनने के साथ साथ नए विभिन्न तरह के व्यंजन, खासकर आज के दिन जो इलिश माछ होते हैं आरती, वो बनाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। घरों में बंगाली समाज के लोग बनाते हैं। और देखिए यहाँ पे ये कैलेंडर है, नए वर्ष का कैलेंडर भी यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए गुरु जी का जो चित्र वाला फोटो है, पुराना मंदिर का चित्र लगा हुआ है। वहाँ पे महिलाएं जो हैं, बंगाली समाज की महिलाएं हैं, आज कैलेंडर दे रही। अमूमन आप देखेंगे कि कैलेंडर का प्रचलन खत्म हो चुका है, लोग मोबाइल में ही सारा चीज ढूंढ लेते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे कैलेंडर का प्रचलन चल रहा है। क्योंकि कैलेंडर में पूरा नए वर्ष की जो नया बंगाली नए वर्ष शुरुआत होती है उसकी पूरी विवरण रहती है, पूरी क्या क्या कब कैसे क्या प्रोग्राम है वो दिया होता है। तो लोग यहाँ पर जो कैलेंडर है 9 वर्ष का वो भी ले रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, हम एक बार उनसे जान लेते हैं आरती की किस तरीके से कि आज ये जो 9 वर्ष की शुरुआत हो रही है और ये कैलेंडर का क्या महत्व है। ये कैलेंडर आप लोग दे रहे हैं, क्या महत्व है और आज के दिन कितना बंगाली समाज के लिए कितना महत्व होता है? आज के दिन बंगाली समाज के लिए बहुत माने है। पहले तो जय श्री गुरु, शुभ नव वर्ष। एक मिनट भैया, बिल्कुल ये बता रही थी। प्रभात अब इनसे भी बातचीत करेंगे, ये तस्वीरें हम दिखाएंगे। प्रभात जरा तस्वीरें हम धनबाद की दिखा ले, बहुत खूबसूरत तस्वीर धनबाद से आ रही है। दिलीप देखिए, धनबाद कोयलांचल यूं भी कहा जाता है, बंगाल से सटा इलाका, और वहां पर बंगाली परंपरा की छाप, उसका विशेष प्रभाव है। जरा हम अपने पैनल से कहेंगे वो तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाए। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर ये दिखाइए, महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हुई। दिलीप देखिए बिल्कुल ये संस्कृति है बंगाली समाज की, जो उसको बरकरार रखे हुए। और सबसे बड़ी बात, जब भी इनका कोई त्योहार होता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, और ये तो बहुत बड़ा त्योहार है नव वर्ष, सभी पारंपरिक वेशभूषा में कोई अंतर नहीं है। सभी महिलाएं साड़ी पहनी हुई हैं और एक कलर की साड़ी पहनी हुई। और ये जो खूबसूरत तस्वीर आपको दिख रही है, बच्चे हैं यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ये हर मोहल्ले में घूम घूम कर सुबह 7 बजे से प्रभात फेरी शुरू हुई है और इस वक्त अभी हीरापुर के पार्क मार्केट पहुंचा है प्रभात फेरी। और यहाँ पे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नव वर्ष का कितना महत्व है और आज के लिए आज का दिन इनके लिए कितना मायने रखता है। कोई भी शुभ कार्य, नए कार्य आज से शुरुआत करेंगे और उसका ये संदेश दे रहे हैं कि नव वर्ष में कैसे भाईचारा बनाए रखना है, कैसे आने वाले समय में ये लोगों को समझाए कि सुख समृद्धि सबको मिले, भाईचारे के साथ रहना है, नए काम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। और किसी भी त्योहार को बंगाली समाज या बंगाली समुदाय के लोग बहुत खूबसूरत तरीके से मनाते हैं और ये उनका पहला बैसाख या कह सकते हैं नव वर्ष है। और आज सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाला, तकरीबन 3 घंटे तक इनका प्रभात फेरी चलेगा और जो यहाँ के हरि मंदिर है वहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाएगा। ये तस्वीर मैं कहूँगा कि आप लगातार देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे संस्कृति है वो दिखाया जा रहा है। ये नृत्य कर रही है और जो मैसेज है गीत में वो लोगों को देने की कोशिश कर रही है और उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी यहाँ पे इकट्ठी होगी। और ये लगातार इस तरह
की तस्वीर आपको तकरीबन 3 घंटे तक धनबाद से देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल दिलीप, मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरामैन को कहें कि ये तस्वीरें कम से कम रिलीज करते रहे, ये तस्वीरें दिखाते रहे अपने दर्शकों को, ताकि वो जो परंपरा है, देखिए ये 2 साल के बाद ऐसा मौका आया है दिलीप, जब पूरे विधि विधान के साथ कुछ पारंपरिक तौर पर और सब मिलकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी कुछ और तस्वीरें आएंगी तो हमने दर्शकों को दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार रांची का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए अब हरिमती मंदिर का इतिहास बहुत पुराना रहा है और बांग्ला समुदाय के लिए ये मंदिर बहुत विशेष है। यहाँ पर आकर पूजा पाठ करना, और कहते हैं माँ भगवती की पूजा अर्चना से आज के दिन घर में सुख और समृद्धि आती है। अभी आपके साथ जो जुड़े थे पुजारी, वो भी ये बात कह रहे थे, बहुत विशेष आज का दिन बांग्ला समुदाय के लिए। जाहिर है बहुत विशेष है, क्योंकि पहला बैसाख है, पहला दिन है, साल का पहला दिन है, नूतन नव वर्ष जिसको बोलते हैं, ये वो है। और जाहिर है जो किसी अन्य समुदाय की बात नहीं है, ये बंगाली समुदाय की बात है, जो अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहता है। और आपने सही कहा कि पिछले 2 साल में कोविड प्रोटोकॉल के कारण सांस्कृतिक और धार्मिक जो जितनी भी आयोजन है, वो उनको बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। और जाहिर है सामूहिकता के साथ ही परिवार कोई भी पर्व त्योहार मनाता है। अब इसी हरिमती मंदिर को देख लें, ये 1935 का इसका इतिहास है, 1935 में इसकी स्थापना हुई है। और ये यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मेकॉन है, CCL है, ये सारे के जो एम्प्लॉइज होते थे, वो सब परिवार यहाँ पर आकर के अपने योगदान से, अपने खर्चे से पूरे खास करके जब दुर्गा पूजा यहाँ पर मनाई जाती है तो इसकी रौनक की तो पूछिए ही मत। शाम में यहाँ पर महफिल जमती है और धनुची नृत्य होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। प्रसाद यहाँ का जो बनता है वो बहुत अद्भुत होता है, वो सारा कुछ बंगाल से आए हुए कारीगर बनाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो मंदिर ट्रस्ट के खर्चे से बाकायदा कंबल खरीदा जाता है। अगर जाड़ा है तो कंबल, नहीं तो फिर और चीज़ें खरीदी जाती हैं। और गरीबों को यहाँ बुला के बाकायदा उनको फिर भोजन करा के उनको सारी सामग्री उनको दी जाती है। तो चैरिटी भी है, प्लस अपनी जड़ों से जुड़ने का पूरा इंतजाम भी है। सांस्कृतिक जो पहलू है वो भी टच हो जाता है। और जाहिर है जब इतना सजग हो कोई कम्युनिटी, तो जाहिर है वो तरक्की करती है। उनको आप देखें, किसी भी बंगाली परिवार को देखें आप, एक बहुत डिसिप्लिन्ड परिवार होता है, बहुत ज्यादा। चलिए अब जरा हम एक बार जमशेदपुर का भी रुख कर ले। प्रभात हमारे साथ बने हुए। प्रभात, देखिए हमने धनबाद की तस्वीरें दिखाई, रांची की भी तस्वीर दिखाई, और जमशेदपुर में भी बहुत अच्छा खासा आज मंदिरों में खासकर बांग्ला समुदाय जो माँ भगवती की पूजा के लिए पहुंचता है। माँ से कामना कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार खुशहाल रहे। हाँ बिल्कुल आरती, देखिए मैं वही तस्वीर दिखा रहा था कि मंदिर की ही तस्वीर दिखा रहा था। मंदिर में जो बंगाली समाज की महिलाएं हैं वो मंदिरों में पहुंच रही है माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि माँ सबसे पहले मंदिरों में या घरों में पूजा करके ही आज की शुरुआत की जाती है। नए नए वस्त्र पहने जाते हैं, नए नए व्यंजन बनाए जाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो आप ये देखिए तैयारी चल रही है मंदिरों में, एक तरह से कलसा सजाया जा रहा है। और जो परंपरा जो है इन लोग महिला साड़ी का भी एक अलग, बंगाली साड़ी का भी एक अलग परंपरा होता है, तो वो भी साड़ी पहनकर महिलाएं मंदिर के अंदर पुजारी पूजा कर रहे हैं और अंदर बैठे हुए हैं। तो निश्चित है कि आज नया वर्ष है, नए वर्ष में बंगाली समाज के लिए बहुत बड़ा दिन होता है और आज से इसकी शुरुआत होती है। इनके जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो आज से ही शुरू होते हैं। तो देखिए ये जो हुमन की तैयारी की जा रही है, कुछ महिलाएं हैं, एक बार हम फिर से उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके की तैयारी है आज आप लोगों के द्वारा। आज बंगला नव वर्ष है, किस तरीके से आप लोग आज तैयारी करके रखे हैं? क्या होता है? क्या होता है? पूजा होता है, हवन होता है, और इसके अलावा आज जो नए वर्ष पहना, नए कार्य की शुरुआत की जाती है। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आरती करते हैं। यहाँ के जो सदस्य भैया जी हैं वो सुबह आरती करते हैं 4 बजे। आज बंगला नव वर्ष है, किस तरीके से तैयारी क्या होता है? কোন বছর হয়েছে কালীবাড়িতে তুমি বলো তো? 1932। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো। क्या तैयारी होता है, आप लोग कैसे तैयारी? आज नया वर्ष है। আগে হতো কি রবীন্দ্রসঙ্গীত হতো, গান হতো। যেহেতু করোনার জন্য অনেক প্রবলেমের জন্য এখন
স্লো মানে একটুখানি কম হচ্ছে, কিন্তু হবে। এখানে এখানে ভাইয়া এখন পুজো করছে। ভাইয়া পুজো করার পরে উনি বসবেন, যেমনি গুরুজিকে প্রণাম করতো ওই রকম সকলে প্রণাম করবে, উনি আশীর্বাদ করবেন, প্রসাদ দেবে। আর ওইখানে যে দেখছেন ক্যালেন্ডার, আরে এটা বরাবর হয়েছে। তো এটা কালীবাড়িটা তুমি জানোই যে এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন। কালীবাড়িতে অনেক আছে, সব কালীবাড়ি ভালো, এটা এই কালীবাড়িটা জেনে রাখবে, খুব সেন্সিটিভ। হ্যাঁ, সব থেকে ওল্ড ম্যান ইনি হচ্ছেন। বলো। हम एडवोकेट है जमशेदपुर कोर्ट का, हाई कोर्ट का वकील। मेरा नाम है रोबिन शील, हम एडवोकेट है। आज के दिन क्या क्या तैयारी, कैसे तैयारी करते हैं पूजा को लेकर, नए वर्ष को लेकर कैसे मना? वर्ष में हम लोग अच्छा कपड़ा उपड़ा पहनते हैं, न्यू कपड़ा, और उसके बाद पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ पूजा हो जाने के बाद यहाँ मंदिर कमेटी का इतना सुंदर व्यवस्था है कि प्रसादी देता है, सब कोई आदमी प्रसाद खा के चले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आरती, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मंदिरों में आके लोग पूजा पाठ करते हैं और ये आशीर्वाद मांगते हैं माँ की, आने वाला जो वर्ष हो हमारा बहुत बेहतर। ये तस्वीरें प्रभात ये बता रही हैं कि देखिए 2 साल बाद जब रौनक लौटी है पूरी दुनिया में, देश भर में, तो कुछ इस तरह से तैयारियां की गई हैं। और आज का दिन बेहद विशेष बांग्ला समुदाय के लिए पोइला बैशाख के नाम से आज के दिन को जानते हैं। और मंदिरों में कुछ इस तरह से तैयारी की गई है पूजा पाठ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहनवाज, दिलीप और प्रभात, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला बैशाख जो है नोबो बोरसो कहते हैं, इसे नूतन वर्ष कहते हैं। आज सभी पारंपरिक तौर पर, खासकर बांग्ला समुदाय की बात हो रही है, वो पारंपरिक तौर पर, अभी हमने धनबाद से जो तस्वीरें दिखाई देखिए, वो पारंपरिक परिधान, पारंपरिक खान पान, व्यंजन और पूजा पाठ, ये सब आज विशेष तौर पर, और माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर आज से शुभ कामों की शुरुआत भी। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।